ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव के द्वारा बताए हुए शिव स्वरूप विज्ञान पर हम इस चैनल में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 95 चर्चा हमारे द्वारा की जा चुकी है। स्वर योग नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें वह सभी चर्चाएं उपलब्ध हैं। स्वर विज्ञान को ही स्वरवाणी विद्या के नाम से भी जाना जाता है और शिव स्वरूप विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, स्वर योग नाम से भी जाना जाता है। आदरणीय मित्रों, इस जगत में मनुष्य के जीवन में कुछ भी घटे या पूरी प्रकृति में कुछ भी घटे, वह बिना स्वर की शक्ति से घट नहीं सकता, ऐसा भगवान शिव माता पार्वती को कहे है। स्वर से ही इस सृष्टि का निर्माण है और स्वर से ही इस सृष्टि का संहार भी है। इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भी शिव हैं और इस सृष्टि का संहार करने वाले भी शिव हैं। सृष्टि के निर्माण से लेकर और सृष्टि के संहार के बीच में आप और हम भी मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर जन्मे हैं। हमारे जीवन में वैसा कुछ भी न घटा है न घटेगा जो स्वर से ओतप्रोत ना हो, जो स्वर की शक्ति से संयुक्त ना हो, हम चाहे स्वर विज्ञान को माने या न माने। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं भगवान शिव के द्वारा कहे हुए इस कल्याणकारी विज्ञान को आपके समक्ष लाऊं। अभी तक मैंने 250 से ज़्यादा स्वर विज्ञान पर चर्चा करनी है, जो YouTube पर हमारे चैनल अभी वर्तमान में सक्रिय हैं, उन सभी चैनल पर उपलब्ध है। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल में 100 से अधिक चर्चा हम शिव स्वरूप विज्ञान पर पीछे करके आ चुके। अभी वर्तमान में बाबा जी कहो चैनल पर पूरी सीरीज हम सिलसिलेवार चला रहे हैं, यानी कि क्रम वाइज चला रहे हैं, जिसमें भी 95 चर्चा हमारी 95 चर्चाएं हो चुकी। वह सभी चर्चाएं वीडियो के रूप में स्वर योग नामक प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। जिन मेरे भाई बहनों को स्वर विज्ञान के संबंध में सूक्ष्मता से जानना है या उनके स्वर विज्ञान से संबंधित कोई भी प्रश्न है जो वह अक्सर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी करते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर उस प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। आप यदि थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उस प्ले लिस्ट में जाके आप एक एक वीडियो के थंबनेल को देखेंगे तो आपके प्रश्न से संबंधित उत्तर किसी ना किसी थंबनेल में जरूर मिलेगा। फिर आप उस वीडियो को सुन लेंगे और संतुष्टि मिलेगी। आदरणीय मित्रों, अभी हम स्वर विज्ञान पर अति सूक्ष्म और गहन चर्चा आगे करने जा रहे हैं। आगे हम उन सूत्रों को छुएं स्वर विज्ञान के जो अनछुए हैं, जिन पर कम ही निगाह गई है और जो मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध हो सकते हैं। मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए। उनको धीरे धीरे मैं छूने का प्रयास कर रहा हूं और आपके समक्ष अपनी वाणी में वीडियो के रूप में उनको लाने का भी प्रयास कर रहा हूं। आदरणीय मित्रों, कुछ प्रश्न वैसे भी हैं मित्रों के जिनके उत्तर उस प्ले लिस्ट में नहीं है, जो कि मैंने कहा कि आपके स्वर विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर स्वर योग नामक प्ले लिस्ट जो इस चैनल पर उपलब्ध है उसमें मिल जाएंगे। कुछ वैसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं मिलेंगे। आगे हम सूक्ष्म पहलुओं को छूने से पहले उन प्रश्नों के उत्तर भी आज देने का प्रयास करते हैं, ताकि मित्र यदि किसी भूल में हैं, किसी संशय में हैं या किन्हीं को स्वर विज्ञान जरा भी नहीं सध रहा है, उसके पीछे के कारणों को वह अपने भीतर जान ले और उन कारणों को दूर कर ले,
ताकि वह भी स्वर विज्ञान का 100% लाभ ले सके और आगे जो हमारे द्वारा सूक्ष्म परिचर्चा होनी बाकी है उसका भी शब्द से उसी अनुरूप लाभ ले ले जिस अनुरूप हम उन चर्चाओं को आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय मित्रों, कभी कभी आप सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि हम प्रयास कर रहे हैं। अक्सर ही आप मेरे मुंह से यह शब्द सुनते होंगे और सोचते होंगे कि शायद गुरुजी के साथ बहुत बड़ी कोई टीम होगी जिसके विषय में गुरुजी इंडिकेशन देते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय मित्रों, मेरे पास कोई टीम नहीं है। जितनी भी चर्चाएं अभी तक मेरे द्वारा हो चुकी वह सब मेरा अकेले का प्रयास है और जितने भी वीडियोज आपके समक्ष हैं वह सब वीडियोज मेरे द्वारा स्वयं ही सारी व्यवस्था की गई है। कोई टीम नहीं है, वह नितांत ही मेरे अकेले का प्रयास है। जब मैं कहता हूं कि हम ला रहे हैं या हम जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मैं आपको भी अपने से अलग नहीं समझता हूं। आप जो मुझे सुनते हैं, चूंकि आप मुझे सुनते हैं इसीलिए मैं नए नए सूत्रों को छूने का प्रयास कर रहा हूं और आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूं। चूंकि आप सुन रहे हैं और जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरे से संयुक्त हो गए। फिर मैं अब अकेला नहीं रहा, अब मैं नहीं, हम हो गए हैं। यह रियलिटी है। बल्कि मैं इन शब्दों को आपके समक्ष कहना नहीं चाहता हूं, परंतु आत्मिक रूप से मैं वैसा ही सोचता हूं। आदरणीय मित्रों, कुछ मित्रों के प्रश्न हैं कि वह जरा भी स्वर विज्ञान को साध नहीं पा रहे हैं। उनको अपने स्वर का ही पता नहीं चलता, कौन सा स्वर अधिक बह रहा है, कौन सा स्वर कम बह रहा है, या कब सुषुम्ना बह रही है, कब कौन सा तत्व उनके स्वर में बह रहा है। इस कारण से स्वर विज्ञान का वह जरा भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि स्वर विज्ञान तो क्षण क्षण, एक एक क्षण, जब तक एक एक क्षण का आपको पता ना हो कि कब आपका कौन सा स्वर बह रहा है, तब तक आप सच में ही स्वर विज्ञान का जरा भी लाभ नहीं ले पाएंगे। और वैसे ही मित्रों के प्रश्न भी हैं कि वह स्वर विज्ञान का जरा भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मैं उसका कारण अच्छे तरीके से जानता हूं, परंतु मैंने उस बात पर कभी भी जोर नहीं दिया। जोर मैंने इसलिए नहीं दिया कि पहले मैं आपके समक्ष स्वर विज्ञान के सभी सूत्रों पर चर्चा कर लूं जो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहे हैं। आपका इंटरेस्ट जगा लूं। जब आपको इंटरेस्ट आने लगे, जब आपको पता चले कि सच में यह महान विज्ञान है, तब मुझे पता है कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। उसके पीछे के कारणों का भी मुझे पता है और वह कारण कैसे दूर किए जा सकते हैं उसका भी मुझे पता है। आदरणीय मित्रों, जब कभी भी मैंने अपनी किसी चर्चा के माध्यम से या आप मेरे सम्मुख हैं तब आपकी किसी बात को अनसुना कर दिया हो, आपके प्रश्न का उत्तर ना दिया हो, इसका मतलब यह नहीं था कि मैं उत्तर देना नहीं चाहता था या मेरे पास उत्तर नहीं था। उसका मतलब केवल यह था कि आप मेरे द्वारा दिए गए उस उत्तर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अभी भी, आज भी आप नहीं कर पाएंगे, परंतु अब चूंकि हम सभी विषयों पर लगभग चर्चा कर चुके और आगे सूक्ष्म चर्चा करने जा रहे हैं, तो जिन मित्रों के लगातार मुझे प्रश्न हैं और करीब करीब, आप बिलीव नहीं करेंगे, करीब करीब 1 लाख से अधिक प्रश्न मेरे पास एक ही जैसे आए हैं। 1 लाख से अधिक, कि हमें तो जरा भी स्वर विज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो पता ही नहीं चलता है कि कब हमारी कौन सी श्वास चल रही है। तब फिर हम कैसे अपने दैनिक जीवन में स्वर को साधें? क्योंकि दैनिक जीवन में यदि स्वर ना सधा, हमें पता ही ना चला कि कब हमारे घर में कौन आया, उसके साथ हमें किस प्रकार से बात करनी है, कब किस कार्य के लिए हमें घर से निकलना है तो कौन से स्वर में निकलना चाहिए,
इस घंटे आप अपने दैनिक जीवन में नाना प्रकार की चीजों से प्रभावित होते रहते हैं। कभी किसी अच्छे व्यक्ति से आपका सामना होता है, कभी किसी बुरे व्यक्ति से आपका सामना होता है, कभी लोभी लालची ना जाने, कभी कभी आपके स्वयं के भीतर भी लोभ जगता है, कठोरता जगती है, वैमनस्य जगता है, क्रोध जगता है, प्रेम जगता है। ये सारी चीजें जब तक आप अपने स्वर को ना जानते हो, इनका आप भला कैसे लाभ ले पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप मित्रों के जो मेरे पास प्रश्न है वह वाजिब है, जायज है। मैं मानता हूं कि 98% जो स्वर विज्ञान के साधक हैं, चाहे वह किसी को पैसा देके पेड क्लास ही क्यों ना कर रहे हों, 98% मित्रों की यह समस्या है कि वह 2 घंटे भी अपनी श्वासों के प्रति सचेत नहीं रह पाते हैं। 2 घंटे भी उनको लगातार यह पता नहीं चलता कि उनका कौन सा स्वर चल रहा है। थोड़ा भी किसी कार्य में वह उनका मन लगेगा, बस वह अपने स्वर को भूल जाएंगे। आदरणीय मित्रों, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर मैंने 100 से अधिक स्वर विज्ञान पर चर्चा की है। अभी वर्तमान में 49,000 सब्सक्राइबर उस चैनल पर हैं, परंतु 49,000 सब्सक्राइबर ही उस चैनल पर हैं ऐसा नहीं है। उस चैनल पे लगभग 10 लाख लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करके चले गए हैं। क्यों? चूंकि उनको स्वर विज्ञान सुनने में अच्छा लगा, फिर मेरी अगली चर्चा सुनी और अच्छा लगा, फिर उन्होंने साधना चाहा, साधा नहीं, फिर उन्होंने मेरे से प्रश्न किए, मैंने उनके प्रश्नों के उत्तर भी फिर वीडियो के माध्यम से दे दिए, उनको भी उन्होंने सुना, अच्छा लगा, परंतु साधा नहीं। फिर उन्होंने प्रश्न किए, फिर मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर वीडियो के माध्यम से दे दिया, उनको अच्छा लगा, परंतु फिर साधा नहीं। फिर वह मुझे निरंतर प्रश्न करते, मैं उनकी समस्या को जानता हूं कि क्यों नहीं सध रहा है, परंतु मैं वह चोट किसी पर भी मारना नहीं चाहता था कि इस कारण से नहीं सध रहा है। जबकि भगवान शिव तो माता पार्वती को शिव सर्वोदय विज्ञान का ज्ञान जैसे ही कहना शुरू किए, सबसे पहले यही बात कहे कि किन लोगों को यह ज्ञान नहीं डाइजेस्ट होगा, किन लोगों को यह ज्ञान नहीं बताना है और किन को बताना है। तो इसमें उन 98% मित्रों की कोई गलती नहीं है जो मुझे छोड़ के चले गए हैं, या वर्तमान में उनके 1 लाख से अधिक मेरे पास प्रश्न हैं। तो जो 1 लाख से अधिक प्रश्न मेरी व्हाट्सएप पे हैं केवल, और कमेंट के माध्यम से तो ना जाने कितने मित्रों ने प्रश्न किए। चूंकि अब हम सूक्ष्म स्वर विज्ञान में आगे प्रवेश करने जा रहे हैं, आज मैं उन प्रश्नों का उत्तर आप ज्ञान के माध्यम से ही भगवान शिव के कहे अनुसार ही उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देता हूं। आदरणीय मित्रों, सबसे बड़ी कठिनाई हमारे शास्त्रों में क्या है? वह यह है कि शास्त्रों में यह तो बता दिया गया कि कौन अयोग्य व्यक्ति है जिसको वह ज्ञान नहीं देना है। यह नहीं बताया कि उस अयोग्य व्यक्ति को सुयोग्य कैसे बना ले कि वह भी पात्र बन जाए उस ज्ञान को अर्जित करने का। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपके सामने सारी चर्चा कर दूं, उसके बाद आपके उस प्रश्न का उत्तर दूंगा जो लाखों मित्रों का है। और जिस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया, जिस कारण से मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके मित्र जाते रहे, वरना तो आज अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पे मुझे लगता है कि 5 से 7 लाख सब्सक्राइबर होते। क्योंकि मैंने देखा कि किसी दिन 12,000 सब्सक्राइबर हो गए, 10 दिन बाद देखता हूं कि वह 9,000 रह गए, फिर देखता हूं कि वह 14,000 हो गए, फिर 10 दिन बाद देखता हूं कि वह 7,000 रह गए। इसका मतलब आना जाना मित्रों का लगा रहा। अभी वर्तमान में 49,000 हैं।
इसका मतलब अब केवल वह डटे जिनको अभी भी मेरे से कुछ आशा है। अगर इतनी मात्रा में किसी भी प्राचीन विज्ञान को समझने वाले लोग होते तब तो इस पृथ्वी का कोना कोना फूलों से भर चुका होता। तब इस पूरी पृथ्वी पे प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आप झांक के देखें, कितनी प्यासी प्यासी आंखें हैं सबकी। कोई अति से धन की प्यास लिए घूम रहा है, किसी के पास किसी प्रकार की तृष्णा है, किसी के पास किसी प्रकार की तृष्णा है। कोई मोह में पड़ा हुआ है, कोई लोभ में पड़ा हुआ है, कोई कामनी में पड़ा हुआ है, कोई कंचन में पड़ा हुआ है। उनकी आंखों में सब झलक जाता है। गौर से यदि अपने बगल के व्यक्ति की आंखों में देखेंगे, और बाहर तो छोड़ो, अपने ही परिवार में एक एक सदस्य की आंखों में देखोगे तो पता चल जाएगा कि कितने प्रकार की अभिप्साएं आंखों में, आतृप्त अभिप्साएं, अभिप्सा तो सबकी होती है, आतृप्त अभिप्साएं आंखों में छलक रही हैं। यदि किसी भी ज्ञान को इतनी सूक्ष्मता से ले लिया जाता और सब उसको समझ गए होते तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर फूलों की सुगंध के अतिरिक्त कहीं से भी दुर्गंध ना आ रही होती। दुर्गंध का मतलब है और फूलों की सुगंध का मतलब है कि चारों तरफ लोगों के चेहरे खिले हुए होते, उनके शरीर से भीतर की उनकी खिलावट की सुगंध आ रही होती। परंतु वैसा नहीं, चारों तरफ दुर्गंध अधिक है, धुआं बहुत अधिक है, आग जरा भी कहीं नहीं है। भगवान शिव जैसे ही इस सूक्ष्म विज्ञान को शुरू करते हैं माता पार्वती के सम्मुख, माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है। शिव सर्वोदय विज्ञान नामक ग्रंथ के पहले ही सूत्र में भगवान महेश्वर, माता पार्वती एवं गणेश भगवान को नमस्कार कहा गया है। इस नश्वर संसार से पार उतारने वाले आदि गुरु भगवान शिव और शिव सर्वोदय नामक यह ग्रंथ के सूक्ष्म भेद कहलवाने वाली माता पार्वती तथा गणेश जी को मैं नमन करता हूं। यहां से शिव सर्वोदय विज्ञान की शुरुआत होती है। फिर दूसरे सूत्र में माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है, कहती हैं कि हे देवों के देव महादेव, समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकूं वैसा श्रेष्ठ ज्ञान मुझे कहिए। यह श्लोक नंबर 2 है। श्लोक नंबर 3 में माता पार्वती अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, हे देवादिदेव महादेव, यह संसार कैसे निर्मित हुआ? इस संसार का निर्माण कैसे हुआ? और इस संसार में परिवर्तन क्यों होता रहता है? एवं इस संसार का विलय, देखो कितनी महत्वपूर्ण बात माता पार्वती ने दूसरे ही श्लोक में, तीसरे ही श्लोक में पूछ ली। उत्पत्ति कैसे होती है जगत की, और इस जगत का नाश कैसे होता है? यह विलय कहां हो जाता है? इसका विनाश कैसे होता है? इसमें परिवर्तन क्यों आता रहता है? इस समस्त संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है? उसका महत्व क्या है? हे शंकर, हे देवादिदेव महादेव, वह ज्ञान मुझे कहिए। यह तीसरा श्लोक है। चौथे श्लोक में भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, यह समस्त संसार तत्वों से निर्मित हुआ है और तत्वों में ही इस समस्त संसार का विलय हो जाना है। तत्वों के द्वारा ही इस समस्त जगत में परिवर्तन आता है और तत्वों में ही इस संसार का विलय हो जाता है। आप जानते हैं, जब हम मरते हैं, जब हमारे शरीर को जला दिया जाता है तो क्या रह जाता है? केवल ऐश रह जाता है, राख रह जाती है, यानी कि पृथ्वी रह जाती है।
ना एक बूंद भी फिर जल रह जाता है, ना वायु रह जाती है, ना अग्नि रह जाती है, ना आकाश रह जाता है। आकाश इस समस्त आकाश में विलीन हो जाता है, वायु समस्त वायु में विलीन हो जाती है, अग्नि अग्नि में विलीन हो जाती है, जल जल में विलीन हो जाता है, और यह शरीर यानी कि पृथ्वी पृथ्वी में विलीन हो जाती है। एक मुट्ठी राख बचती है मनुष्य की। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि इस संसार का जो विषय है और इस संसार में जो भी घटता है, बड़ी गहराई से समझो, उन सब का निर्णय तत्व ही करते हैं। क्या परिवर्तन लाना है इस समस्त जगत में, उसका निर्णय यह पांचों तत्व ही करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तब फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वयंभू, हे शिव, हे देवादिदेव महादेव, ज्ञानी तत्वदर्शियों ने जिन तत्वों को इस संसार का कारण माना है और यह समस्त जगत एक कारण तत्व है, इसके मूल में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यह पांच तत्व ही है, ऐसा मैं मानती हूं, ऐसा तत्वदर्शी भी मानते हैं। जो आपने कहा सभी तत्वदर्शी उसकी हामी भी भरते हैं, उससे एग्री भी है। तत्वों का स्वरूप क्या है, उनको कैसे जाना जाए? हे भोलेनाथ, अब मुझे वह कहिए। यह 5वां श्लोक है। 6ठे श्लोक में भगवान शिव कहते हैं कि जो एक निर्विकार, जिसका कोई आकार नहीं है, निश्चल, जो बिल्कुल शांत है, जो चलायमान नहीं है और कोई आकार भी उसका नहीं है, एक वह सर्वशक्तिमान, निश्चल, निराकार और सतत, जो सदैव है, जो कभी मिटा नहीं, जो कभी जन्मा नहीं, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वह एक परमात्मा, वह स्वयंभू, वह शिव, वह ब्रह्मा सर्वप्रथम आकाश तत्व का निर्माण करता है। यह भगवान शिव 6ठे श्लोक में बोले। 7वें श्लोक में भगवान शिव कहते हैं कि फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई, अग्नि तत्व से जल तत्व की उत्पत्ति हुई, और जब जल अग्नि के ताप से सूखने लगा तब पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ। इस प्रकार से एक चेतन तत्व जो स्वयं शिव हैं, जो निराकार हैं, जो स्वयंभू हैं, जिनका न कभी जन्म हुआ है न जिनकी कभी मृत्यु हुई है, उस एक चेतन तत्व ने सर्वप्रथम आकाश तत्व का निर्माण किया। आकाश तत्व से फिर वायु तत्व का निर्माण हुआ। आकाश यानी कि स्पेस, फिर उसमें वायु की गति हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। 8वें श्लोक में भगवान शिव कह रहे हैं कि इन्हीं पांचों तत्वों से इस समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ। इन्हीं पांचों तत्वों से इस समस्त सृष्टि में जो भी हलन चलन, अच्छा बुरा, यश अपयश, आंधी तूफान इत्यादि कुछ भी घट रहा है, वह सब इन 5 तत्वों के कारण घट रहा है। और अंत में जब इस सृष्टि में प्रलय आती है, जब इस सृष्टि का विनाश होता है, पृथ्वी जल में समा जाती है, जल अग्नि में समा जाता है, अग्नि वायु में समा जाती है, वायु आकाश में समा जाता है, और आकाश वापस से फिर उस एक परम चेतन तत्व में समा जाता है, और इस प्रकार से इस सृष्टि का संहार हो जाता है। यह 8वें श्लोक में भगवान शिव ने कहा। 9वें श्लोक में भगवान शिव कह रहे हैं कि हे सुंदरी, इस प्रकार से इन 5 तत्वों से ही मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ। 5 तत्वों से युक्त इस मनुष्य शरीर में 5 तत्व सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। यह 5 तत्व मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म रूप में किस प्रकार से कहां स्थित हैं, क्या इनका गुण है, क्या अवगुण है, इसको जान लेता है वही योगी कहलाता है। 10वें सूत्र में भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती को कि हे देवी, हे सुमुखी, जितने भी आकार हैं
हंस हैं, आकार हैं, जो हमारे द्वारा उच्चारण करने वाले स्वर हैं। जितने भी उच्चारण करने में हम स्वरों का उपयोग करते हैं, शब्दों का उपयोग करते हैं, उन सभी शब्दों का निर्माण भी इस पंच तत्व से निर्मित शरीर के भीतर जो वायु का निरंतर निग्रह हो रहा है, उसी से सभी स्वरों का निर्माण हो रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि आती हुई श्वास के साथ सा और जाती हुई श्वास के साथ हम, सो हम ध्वनि का जो उत्सर्जन हो रहा है आती जाती वायु के टकराहट से, उसी से मनुष्य के जीवन में जितने भी शब्द बने हैं, जिन शब्दों के माध्यम से हम किसी भी बात को बोलते हुए अभिव्यक्त करते हैं किसी भी भाषा में, उन सभी आकारों का निर्माण आपकी आती जाती श्वासों से हो रहा है। यदि जो साधक अपनी आती जाती श्वास के भीतर स्वर को, उठ रहे स्वर को ध्यान पूर्वक समझ लेता है, जो प्रत्येक आती जाती श्वास के आवन जावन से सो और हम स्वर की ध्वनि उठ रही है, जो साधक उस सो हम स्वर की ध्वनि को अपने भीतर पकड़ लेता है, भगवान शिव कह रहे हैं कि वैसा योगी, वैसा स्वर का साधक भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों पर राज करता है। यह भगवान 10वें सूत्र में कह रहे हैं। 11वें सूत्र में भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, गुप्त से भी गुप्त यह स्वर विज्ञान, गुप्त से गुप्त, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वर का ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में श्रेष्ठ है। 12वें सूत्र में भगवान शिव कह रहे हैं, और यह 12वें सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि यद्यपि स्वरोदय विज्ञान सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, उसके उपरांत भी इससे ज्यादा सहज और जगत का कोई विज्ञान नहीं है। चूंकि यह जानने में अति सुलभ है, सहज है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान कराने वाला है, इसलिए यह ज्ञान नास्तिक लोगों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला ज्ञान है। माता पार्वती के जो लगातार 3 सूत्रों में प्रश्न थे भगवान भोलेनाथ से, उन तीनों प्रश्नों का उत्तर भगवान भोलेनाथ ने इस प्रकार से दिया। अब यहां आपके प्रश्न का उत्तर, जो लाखों मित्रों ने मुझे प्रश्न किया है, उस प्रश्न का उत्तर अब आपको समझ में आवेगा 13वें श्लोक से। मैंने आपको 12 श्लोक इसलिए कहे ताकि आपको यह समझ में आ जावे कि भगवान शिव ने आगे बढ़ने से पहले इस सूक्ष्म विज्ञान में सबसे पहले यही माता पार्वती को कहा है कि कौन इस ज्ञान को लेने योग्य व्यक्ति है, उसी को यह ज्ञान देना चाहिए और वही इस ज्ञान को लेने का पात्र है। वह जानना आपके लिए जरूरी है जो भगवान शिव ने 13वें श्लोक में कहा है। अभी आगे स्वर विज्ञान सूक्ष्म रूप से शुरू होवे, उससे पहले ही स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, यह सूक्ष्म विज्ञान सब किसी को नहीं दिया जा सकता। इसको लेने वाले पात्र कैसे होने चाहिए जिसको यह स्वर विज्ञान कहा जाए, वह भगवान शिव 13वें श्लोक में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शांते शुद्धे सदाचारे गुरु भक्त्येक मानसे दृढ़ चित्ते कर्तज्ञे च देयम चैव सवरोदयम। शांते शुद्धे सदाचारे,
गुरु भक्त्येक मानसे दृढ़ चित्ते कृतज्ञ च देयम चैव सवरोदयम। यह 13वां श्लोक है जो भगवान शिव के द्वारा कहा गया है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव कह रहे हैं, शांत चित्त सदाचारी, गुरु का भक्त, शुद्ध मन वाला, दृढ़ चित्त और उपकारों को मानने वाला, जो कृतज्ञ भाव से भरा हो, यानी कि उपकार मानता हो, ऐसे शिष्य को ही गुरु को सर्वोदय ज्ञान देना चाहिए। वही सर्वोदय ज्ञान का पात्र है। भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान में आगे बढ़ने से पहले इस सूत्र को क्यों कहा? चूंकि जो दृढ़ निश्चयी नहीं है, जो गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, जो किसी से हमें कुछ भी सीखने को मिला उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, उल्टा कहते हैं कि जल्दी जल्दी बोलो, 2 मिनट में बता दो, सार सूत्र बताओ, क्या इतनी कहानी गढ़ रहे हो, तो सदाचारी नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है। मन शांत का मतलब है मन आपको जल्दी से यहां से उठा के कहीं और ले जाना चाह रहा है। जो चंचल मन वाले हैं, जो अशांत रहने वाले हैं, जो अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं है, गुरु यानी कि जिससे आप सीख रहे हैं उसके प्रति, चाहे वह आपकी गली का कोई बालक ही क्यों ना हो, यदि उससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपके भीतर एक धन्यवाद का शब्द उसके प्रति ना हो, वैसे व्यक्ति को हे देवी शिव सर्वोदय विज्ञान का यह सूक्ष्म भेद नहीं कहना चाहिए। सर्वप्रथम तो इस 13वें सूत्र में भगवान शिव ने जो कहा है, मैंने उनकी इस सूत्र की अवहेलना की है। इसके आगे जो 382 सूत्र भगवान शिव के द्वारा कहे गए हैं, उन सभी सूत्रों पर मैं आपके समक्ष सार्वजनिक रूप से चर्चा करने के उपरांत तब आज इस 13वें सूत्र पर बात कर रहा हूं। इसके लिए मैं भगवान शिव से, माता पार्वती से चैतन्य भाव से क्षमा मांगता हूं, नमन करता हूं। आदरणीय मित्रों, मैंने ऐसी गलती क्यों की? चूंकि मैं जानता हूं जो कुपात्र हैं उनके सामने आप प्रतिदिन बीन बजाइए, उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। वह स्वर विज्ञान का एक रत्ती भी लाभ नहीं ले सकते जब तक वह पात्र ना बनेंगे। इसलिए तो वह टू द पॉइंट बात सुनना चाहते हैं, चूंकि पात्रता नहीं है, कुपात्रता है। और कुपात्र व्यक्ति भला कैसे किसी भी सूक्ष्म ज्ञान को, किसी भी सूक्ष्म भेद को जान लेगा? उसको जानने के लिए उसके भीतर एक शांत चित्त बुद्धि होनी चाहिए। उसको जानने के लिए उसके भीतर एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, जिससे वह जान रहा है उसके प्रति। उसको जानने के लिए उसके भीतर सदाचार होना चाहिए। उस सूक्ष्म भेद को जानने के लिए खोपड़ी में स्पेस होना चाहिए, जहां आप इन सूक्ष्म और गहन कल्याणकारी सूत्रों को जान के संग्रहित करके अपने भीतर रखेंगे। उसके लिए निश्चल मन चाहिए। अभी तो जब आप शिव सर्वोदय विज्ञान के सूत्रों को सुनते हैं तो आपके दिमाग में चलता, आहा हमें तो मिल गया सूत्र कि दुश्मन से कैसे निपटना है, आहा हमें तो मिल गया सूत्र कैसे हम स्वर की शक्ति से जुआ खेलेंगे, अधिक धन लाभ कमाएंगे, लॉटरी खेलेंगे। हमें तो मिल गया सूत्र कैसे स्वर विज्ञान की शक्ति से हम मनचाही संतान पैदा कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान शिव ने एक क्लोज लगा दिया। यहां हर चीज के पीछे क्लोज होता है ना। आपके मोबाइल में आप एक पासवर्ड रखते हैं ना, वह पासवर्ड वही व्यक्ति खोलेगा
जो उस फोन का मालिक है। आपका एटीएम का एक पासवर्ड होता है ना, जिसने उस धन को संग्रहित किया है वही अपना पासवर्ड डाल के उस धन को निकालकर उपयोग कर सकता है। जो भी आपके जीवन में कीमती है, आप स्वयं जानते हैं कि आप उसको हिडन रखते हैं, छिपा के रखते हैं, एक क्लोज लगा के रखते हैं उसमें, ताकि वह हर कोई ना जान ले। भगवान शिव ने यहां भी एक क्लोज लगा दिया। यही कारण है कि वह लाखों मित्र मुझे प्रश्न करते थे कि गुरुजी हम नहीं साध पा रहे हैं। यदि मैं उनको कह देता इस कारण से नहीं साध पा रहे हो चूंकि तुम्हारे भीतर कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है, धन्यवाद का भाव नहीं है, तुम्हारे भीतर निश्चलता नहीं है, तुम्हारे भीतर संकल्प की शक्ति नहीं है, ठहराव नहीं है, चंचलता है, श्रद्धा नहीं है, सद्भाव नहीं है। जिसके पास सद्भाव नहीं है वह स्वर विज्ञान को साध के क्या करेगा? हमेशा उसका दुरुपयोग करेगा। भगवान शिव ने एक क्लोज डाल दिया कि पहले आपका सद्भावनापूर्ण होना अनिवार्य है। जब तक आप सद्भावनापूर्ण नहीं होंगे तब तक आप इस सूक्ष्म विज्ञान को सुन तो लोगे, पढ़ भी लोगे, लिख भी लोगे, प्रयोग भी करने की कोशिश करोगे, लाभ नहीं ले पाओगे। क्योंकि जिस समय आप प्रयोग कर रहे होंगे आपकी अश्रद्धा उस समय आपके मन में एक विचार के रूप में कौंधेगी। काम तो करेगा ना यह, बस इतना सा विचार कि काम तो करेगा ना, परीक्षा में पास हो तो जाऊंगा ना, नई दुकान खोलने जा रहा हूं, लाभ तो कमा लूंगा ना, बेटा ही पैदा करना है, बेटा पैदा कर तो लूंगा ना। एक डाउट, क्योंकि जिसके पास श्रद्धा नहीं है और जिसका मन स्थिर नहीं है और जिसके पास संकल्प नहीं है और जिससे उसने ज्ञान सीखा है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है, अकृत धन है, के भीतर स्वयं ही उनकी बुद्धि में एक डाउट उठेगा और जैसे ही वह डाउट उठेगा आपका काम नहीं बनेगा। वह डाउट उठता ही तब है जब आप उथले उथले जीते हैं, जब आपका किसी भी चीज में कोई श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तभी उठता है। आदरणीय मित्रों, यदि मैं कह देता उसी समय तुमसे ना हो पाएगा, तब भी आप मुझे छोड़ के चले जाते, मैंने नहीं कुछ भी कहा तो भी आप मुझे छोड़ के चले गए, नो प्रॉब्लम। मैंने तो मेरा चैनल है उस पर पूरी गाथा गा दी और अब नई गाथा गाने जा रहा हूं। वह भी उन्हीं को समझ में आएगी जो पुरानी गाथा को सुन चुके होंगे धैर्यपूर्वक। वह जो अब मैं नए गीत गाने जा रहा हूं, वह नए मेरे द्वारा गाए हुए गीत भी उसी के कर्णेंद्रियों से भीतर प्रवेश कर पाएंगे जिन्होंने मेरे पुराने गीतों को अच्छे से सुना होगा। उनको सुनकर अपने भीतर उतारने का प्रयास किया होगा, बाकी नहीं किसी को भी आएंगे। परंतु मैं तो गीत गाऊंगा। थोड़े से लोग हैं इस चैनल पर 37, 45 वैसे मित्र हैं जिन्होंने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। इसका मतलब वह मित्र कुछ भी मेरे द्वारा कहा हुआ उससे वंचित नहीं होना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि जितने भी वह मित्र हैं जिन्होंने मेरे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, मैंने आज तक किसी भी एक मित्र को थैंक्स नहीं कहा। फिर भी वह प्रत्येक महीने अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करते हैं, इसलिए मुझे और जरूरत नहीं पड़ी उनको थैंक्स कहने की। वह भी समझ गए और मैं भी समझ गया। वह समझ रहे हैं कि जो गुरुजी हमें रोज नई नई बात कह रहे हैं
वही तो हमारे लिए थैंक्स है। और मैं भी समझ रहा हूं कि वह जो मेरे में श्रद्धा रख रहे हैं और वह उनकी श्रद्धा में कमी ना आ जाए, वह मेरे पास से खाली हाथ ना जाएं, मैं भी उनको कुछ दूं। इसलिए निरंतर मैं भी उनको देने का प्रयास कर रहा हूं, उन्हीं के लिए बात कर रहा हूं। उनके लिए मैं वह गीत भी गाऊंगा जिसको गाने की मैं तैयारी कर चुका। आदरणीय मित्रों, एक और चर्चा इसी विषय पर मैं कल करूंगा। वह चर्चा यह है कि कैसे आप सहज रूप से संकल्पवान बन सकते हैं, कैसे आप सहज रूप से कृतज्ञ बन सकते हैं। जो भगवान शिव कह रहे हैं, एक क्लोज भगवान शिव ने डाल दिया है, उस क्लोज को, उसका पासवर्ड कैसे आपके पास हो कि आप आगे बढ़ें, आप योग्य बने, इस सूक्ष्म ज्ञान को पिए, इसमें नहाएं, डूबें। वह जो सूक्ष्म भेद भगवान शिव ने बताया है, आप भी उस सूक्ष्म भेद को सच में समझ पाएं, जी पाएं, इस महान शिव समृद्ध विज्ञान का 100% लाभ ले पाएं। उसका पासवर्ड मैं आपको कल दूंगा। यदि आप बिल्कुल ही कुपात्र हुए तो हो सकता है वह पासवर्ड भी फिर आपके किसी काम ना आवे, वह पासवर्ड भी इधर आप मेरे से सुने और उधर भूल जावें। परंतु मैं तो पूरी कोशिश करूंगा। आदरणीय मित्रों, सच में ही जब आप जिस चीज को प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी भी चीज को प्राप्त करने की पात्रता आपको अर्जित करनी पड़ती है। बिना पात्रता अर्जित किए आपको कुछ नहीं मिलता। अच्छे अच्छे भोजन सुस्वादु आप सेवन कर सकें, सभी प्रकार के रसों का आनंद ले सकें भोजन के माध्यम से, उसके लिए आपके शरीर का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। वरना तो किसी को उड़द की दाल डाइजेस्ट नहीं होती, किसी को भिंडी डाइजेस्ट नहीं होती, किसी को मूंग की दाल डाइजेस्ट नहीं होती। सभी चीजें डाइजेस्ट हो जाएं, उसके लिए आपको एक पात्रता अर्जित करनी पड़ेगी। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। फिर आप उड़द की दाल भी खा सकते हैं, भिंडी भी खा सकते हैं। किसी भी प्रकार का जीवन में आपको लुत्फ लेना है, आनंद लेना है, उसके लिए पात्रता तो अर्जित करनी पड़ेगी ही। बिना पात्रता अर्जित किए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और स्वर विज्ञान तो इस जगत का सबसे महानतम सूक्ष्म महासमुद्र है। इसमें तो गोता वही लगा सकता है जिसको तैरना आता हो और जिसको अपने श्वासों का कुंभक भी करना आता हो, कि वह बहुत घनी देर तक अपने श्वास को रोक के इस समुद्र में डुबकी लगा सके, यानी कि अपनी चंचलता को नष्ट करके सर्वप्रथम समस्त चंचलता को नष्ट करके स्थिरता को अपने भीतर धारण करेगा, वही व्यक्ति इस समुद्र में गोते लगा पाएगा। वरना तो कोई कितना भी चीखता रहे, चिल्लाता रहे। बहुत सारे मित्र हैं जो मुझे सुनते हैं, कोई व्यक्ति वैसा कमेंट कर जाता है जो मुझे खराब लग जाता है। कई व्यक्ति तो गाली की भाषा में कुछ बोल जाते हैं। तो कम से कम मैं इतना जरूर देखने का प्रयास करता हूं कि यह कौन व्यक्ति है। तो अधिकतर वह व्यक्ति होते हैं जो किसी ना किसी प्रकार के ज्ञान के कचरे को अपनी खोपड़ी में भर लिए हैं और दूसरों को बांटने का काम कर रहे हैं। यानी कि ज्ञानी पंडित ही मिलते हैं वह मुझे, जब मैं उनकी सूक्ष्मता में प्रवेश करता हूं। कोई साधारण जन मुझे आज तक नहीं मिला जिसने कोई गलत कमेंट मुझे किया हो। जब भी किसी का मैं कमेंट देखता हूं अपने चैनल पर गलत गाली की भाषा में,
थोथी पोथी पढ़ पढ़कर अपने सर पे वजन बढ़ाने वाले वही गलत कमेंट करते हैं। क्योंकि जो मैं बोलता हूं उससे वह जो दुनिया को भटकाने वाले कार्यों में लगे हुए हैं, झूठ सच बता बताकर उनको चोट पहुंचती है। और तो कुछ कर नहीं सकते, मुझे चुप नहीं कर सकते, इसलिए फिर गाली गलौज की भाषा में कुछ ना कुछ आके कमेंट करते हैं। और फिर जब मैं उनके विषय में खंगालता हूं उनकी आईडी पे जाके, तो पता चलता है कि यदि उनका स्वर विज्ञान में मुझे वह सुन रहे हैं तो और 50 लोगों के चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है जो स्वर विज्ञान पर ही चर्चा कर रहे हैं। यानी कि वह अभी भी कचरा भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, और पात्रता एक नखून भर भी उनके पास नहीं है। क्योंकि इतने सारे चैनल पर जाकर भी यदि उनके मुंह से किसी के लिए गाली निकलती है तो इससे उनकी मनोदशा आप समझ सकते हैं। उन्होंने क्या अपने जीवन में अभी तक कमाया होगा, क्या उन्होंने अपनी चेतना की उन्नति करनी होगी, उनके उन शब्दों से ही पता चल जाता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।